नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अंदेशा जिस बात का लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अलग राजनीति के नाम पर आम आदमी पार्टी बना करके सत्ता में आए, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है जो बाकी और राजनीतिक दलों के नेताओं में ना हो। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, झूठ, छल, कपट, ये जो हम राजनीति में देखते आए हैं, ये सारे के सारे अवगुण आम आदमी पार्टी के अंदर भी अब देखने को मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन में थे, उस समय मैं भी उस आंदोलन का एक हिस्सा था और लाखों करोड़ों लोग देश के एक उम्मीद से केजरीवाल की तरफ देख रहे थे कि चलिए कोई एक पढ़ा लिखा आया है जो राजनीति को बदलने की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि देश का प्रधानमंत्री पर भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसको भी लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए। अगर किसी पर आरोप लगे, कोई भी कितने बड़े पद पे क्यों ना हो, पहले वो अपने पद से इस्तीफा देगा, उसके बाद जांच का सामना करेगा और अगर वो निर्दोष साबित होता है तो ही अपने पद पर वापस आए। परिवारवाद, केजरीवाल जी चीख चीख कर कह रहे थे कि इस देश के अंदर परिवारवाद ने हमारी राजनीति को, देश को खोखला कर दिया है। वो लिस्ट में गिनवा रहे थे सोनिया गांधी का नाम, शरद पवार का नाम, लालू प्रसाद यादव का नाम, लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल परिवारवाद के पर्यायवाची बन गए हैं, क्योंकि अब सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल ने मैदान में उतारा है। यह उनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि अरविंद केजरीवाल को जब यह पता लग गया कि अब जेल जाने से वो कोई रोक नहीं सकता, तो उन्होंने जानबूझकर पहले तो कोशिश की थी। आपको याद होगा कि दिल्ली में एक सर्वे कराया गया था, तो केजरीवाल जी से कोई पूछे कि अगर जो है आपको कोई पद छोड़ना ही नहीं था, जेल से ही सरकार चलानी थी और आपको लग रहा था कि मैं दोषी हूं ही नहीं, तो फिर सर्वे काय बात का था भाई? आपको भरोसा था कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं है, मैं तो निर्दोष ही हूं और मैं जेल जाऊंगा ही नहीं, तो फिर सर्वे क्यों कराया? ये सब नाटक नौटंकी की गई। लेकिन अब सुनीता केजरीवाल विधिवत रूप से अरविंद केजरीवाल की जगह पार्टी में ले चुकी हैं। सत्ता में अरविंद केजरीवाल की जगह लेना अभी बाकी है। उसके लिए प्रतीक्षा केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक इस बात को लेकर नाराज हैं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो इसलिए आए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, फिर चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, फिर चाहे वो शरद पवार हो, इन सबको वो घेरते हुए ये कहते थे कि देखिए सोनिया से लेके ये सब नेता आगे अपनी औलादों को आगे ला रहे हैं, अपनी पत्नी को आगे ला रहे हैं, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए और मैं इसके खिलाफ हूं। हमें लगा कि ये राजनीति बदलने आए हैं, आईआरएस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं नौकरी छोड़ के आया हूं, बड़ा त्यागी आदमी है भाई। ये पता लग रहा था कि ये तो बड़ा त्यागी है, तो लोग कह रहे हैं हम जुड़ गए। लेकिन आज लग रहा है कि जिस तरह से अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जेल के अंदर बंद है, दिल्ली में व्यवस्था हो रही है, एमसीडी का चुनाव पेंडिंग है और उसका पीठासीन अधिकारी इसलिए नियुक्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है और मुख्यमंत्री को उस फाइल पर साइन करने होते हैं जहां पीठासीन अधिकारी को चयनित करना है। एमसीडी के स्कूलों में 2 लाख बच्चों के पास ना तो किताब है ना यूनिफॉर्म है, उनके बैंक खातों में पैसे नहीं गए और आलम यह कि जिसका हाई कोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाखों बच्चों के तो बैंक खाते नहीं खुले, जिनके खातों में पैसा डालना है, खाते ही नहीं खुले। अभी यह भी एक घोटाला निकलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो इस्तीफा दे रहे हैं, ना किसी को मुख्यमंत्री चयनित कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह मुद्दा कोर्ट में जाएगा, तब तक इलेक्शन भी है और दिल्ली की जनता को झूठ बोल बोल के मूर्ख बनाएंगे और कहेंगे देखो जी हमें जेल में डाल दिया। सुनीता केजरीवाल अब प्रचार में उतर चुकी हैं और रोड शो कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं। वो कह रही हैं वो तो मेरे पति को जेल में डाल दिया, मेरे पति की शुगर बढ़ गई, उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, उनकी हत्या हो सकती है। राजनीति में कोई कितना गिर सकता है ये हमने सुना था, फिल्मों में देखा था और कई बार हमने सुना है कि देखिए किस तरह से राजनीति में
अगर देखते हैं कि गद्दी प्राप्त करनी है तो पत्नी ही पति की हत्या करा देती है। फिल्मों में देखा था, भाई ने भाई की हत्या करा दी, पिता को मार दिया, ऐसा हमने इतिहासों में पढ़ा है, मुगलों का इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन आज की आधुनिक राजनीति में ये अब देखने को मिल रहा है और ये डर लगने लगता है कि जिस तरह की बयानबाजी ये कर रहे हैं। देखिए, ऐसा शब्द कोई बोल सकता है? कोई पत्नी अपने पति के लिए ऐसा कह सकती है? मेरे पति की हत्या कराई जा सकती है? क्यों भाई? हत्या, जेल आपकी, जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे, और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी के अंडर जेल है। लेकिन उनको अपनी ही जेल पे, अपने जेलरों पे, अपने ही मंत्री पे भरोसा नहीं है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज तो जेल मंत्री हैं, उनके पास पावर है। वो 100 आदमियों की ड्यूटी अरविंद केजरीवाल की बैरक के आसपास लगा सकते हैं पर्सनल तौर पर। तो फिर उन पर भरोसा नहीं है, आपस में भरोसा नहीं है। सुनीता केजरीवाल रोड शो कर रही थी, उनकी गाड़ी जो चल रही थी वो दिल्ली की सड़कों पर चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों के दिल पर भी चल रही थी। वो ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता जो अभी तक मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि केजरीवाल तो जेल में गए, क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से ही ईडी के केस में बंद है, 1 साल से ऊपर हो गया। मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, 1 साल से ऊपर हो गया। संजय सिंह भी जमानत पर हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब बाहर आए हैं। तो कुछ लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये तो पता है कि कम से कम 6 महीने के लिए तो गए। अब जबकि किंग पिन कहा जा रहा है, संजय सिंह तो केवल एक मीडिएटर के रूप में थे, तो उनको 6 महीने में जमानत मिली है। केजरीवाल के ऊपर तो बहुत आरोप हैं, घोटाले दर घोटाले खुल रहे हैं। तो कई आम आदमी पार्टी के नेता नंबर 2, नंबर 3 के बड़े खुश हो रहे थे, जिसमें आतिशी मार लेना है, मुस्कुराहट बड़ा चेहरा हमने देखा है जिस दिन केजरीवाल जेल में गए थे। सौरभ भारद्वाज है, संजय सिंह है, इनको लग रहा था कि अब तुम्हारा नंबर आ गया, पार्टी का संयोजक पद भी मिल जाएगा, क्योंकि देना ही पड़ेगा आपको। कानून बनाया बेशक है, लेकिन अब तो कानून में बदलाव करना पड़ेगा और दिल्ली की सत्ता भी छोड़नी पड़ेगी। तो सीएम बनने का सपना देख रहे थे। इनको लग रहा था कि सुनीता केजरीवाल को तो वो बनाएंगे नहीं केजरीवाल, क्योंकि वो तो खुद परिवारवाद के विरोध में है। सुनीता केजरीवाल तो सीएम बनेगी नहीं, क्योंकि वो तो राजनीति में भी एक्टिव नहीं है। अरविंद केजरीवाल भाई खुद पार्टी के संयोजक है, आम आदमी पार्टी के। और जब ये खुलासा शुरू हुआ, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, डीटीसी घोटाला, तो अरविंद केजरीवाल को किसने रोका था? सह संयोजक बना ही देते अपनी पत्नी को, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि परिवारवाद के आरोप लगते। अब लोग कह रहे हैं कि जब पार्टी का एक कुछ भी पद उनके ऊपर नहीं है, सुनीता केजरीवाल पे, तो ऐसी महिला राजनीति कैसे करेगी? वो राजनीति में कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन रोड शो कर रही है, उनके नाम पे वोट मिलेगी क्या? ये क्यों किया जा रहा है? ये आखिर ये है लॉन्च। सुनीता केजरीवाल को एक नेता बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये रोड शो आतिशी मारलेना भी कर सकती थी, ये रोड शो संजय सिंह भी कर सकता था दिल्ली में, लेकिन नहीं, सुनीता केजरीवाल को दिल्ली में उतारा गया है बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। और अब आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज या संजय सिंह, उनको ये तो पहले ही बता दिया केजरीवाल ने, जब वो स्टार प्रचारक की जो उन्होंने कैंपेनर की लिस्ट जारी करी थी, मैंने उस पर भी आपको बताया था, उस पर वीडियो की थी मैंने, कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को नंबर 1 पे रखा है उस सूची में, जो कि जेल में बंद है, लेकिन नंबर 2 पे सुनीता केजरीवाल। ये बताया गया है कि आतिशी तुम नंबर 7 पे हो, अभी नंबर 2, नंबर 1 की सोचना भी मत। और संजय सिंह और नीचे हैं, तो इनको बता दिया कि तुम सपना मत देखना, ना तो पार्टी में कोई बड़ा पद मिलेगा, कभी सोच रहे हो कि सह संयोजक बन जाऊंगा ना। संजय सिंह के बारे में खबर आई थी कि सह संयोजक बनाया जा रहा है, पंजाब से भगवंत मान को बनाया जा रहा है, और दोनों को मिला करके ये पार्टी की कमान दी जा सकती है। लेकिन अभी क्या हुआ? कोई पद नहीं मिल रहा है किसी को, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ है कि पार्टी की कमान भी सुनीता केजरीवाल ही संभालेगी। मामला बदल गया है। तो इसलिए मेरे सूत्र जो हैं वो तो यही कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम होंगी, पार्टी की सह संयोजक होंगी, और सह संयोजक 2 बनाए जा सकते हैं, एक सुनीता केजरीवाल, दूसरा भगवंत मान। भगवंत मान किस लिए? क्योंकि वो एक सीएम है पूरे राज्य के, जिनके पास फुल पावर है, कहीं पैसा खर्च करें, जहां चाहे जाएं, प्राइवेट प्लेन ले जाएं, उनको पूरी छूट है।
भाई दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल हैं, सरकार भले ही इनकी हो, लेकिन यहां एलजी ऊपर बैठे हुए हैं। अर्ध राज्य है, पूर्ण राज्य है नहीं, तो इनको तो हर बात में टोका टाकी एलजी करते हैं। पंजाब में तो ऐसा है नहीं, पूर्ण राज्य है, तो इन्होंने सोचा है भाई वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी भी ले रखी है पंजाब की, उनकी गाड़ियां ले रखी हैं और प्लेन ले चाहिए होते हैं। देखिए जब जाते हैं और वहां वो बिल दे देते हैं बड़े बड़े होटलों के। तो यानी पंजाब के पैसों पर ये अय्याशी करें, ऐश करें, चुनाव प्रचार करें, इसके लिए भगवंत मान की जरूरत है। तो उनको भी अब पार्टी का संयोजक बनाना जरूरी है, क्योंकि यहां तो निगरानी हो रही है चारों तरफ से, वहां से पैसा भी आ सकता है, वहां से मैन पावर भी आ सकती है, वहां से सुरक्षा भी आ सकती है। और इसलिए संजय सिंह आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज साइड कर दिए गए हैं, सुनीता केजरीवाल लॉन्च कर दी गई हैं। अब कुछ दिनों में अगर प्रेशर बनेगा केजरीवाल पर और कोर्ट कोई उस तरह का फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट से इनकी जो इन्होंने याचिका लगा रखी है ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती की, अगर वो रद्द होती है, इनको झटका लगता है, तब ये देख लेना आप तुरंत आनन फानन में कहेंगे कि देखिए भाई पार्टी का सरकार का चलाना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर जो नेता हैं उनमें अब ये अंदर से सर्वे करा देंगे। किसी को पता थोड़ी है, कहेंगे भी सब विधायकों ने मुझे कहा है कि सुनीता भाभी को ही बनाया जाए और उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। आप देखेंगे जिस तरह से माहिर है। लेकिन बहरहाल इतना तो तय है कि परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करने वाले अरविंद केजरीवाल अब सारी बातें भूलकर निजी स्वार्थों में पूरी तरह डूब चुके हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।